अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी वार्निंग दी है। अगर डील नहीं हुई और सीजफायर वायलेशंस कंटिन्यू रहे तो ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ईरान में प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान जंग नहीं, अमन चाहता है। उनका कहना है कि ईरान सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका और इजराइल के अटैक्स का जवाब दे रहा है। येमन में हूथीज ने वार्निंग दी है कि वो रेड सी शिपिंग को टारगेट करने के लिए तैयार है और इजराइल पर अपने अटैक्स जारी रखेंगे। स्पेन में प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने कहा है कि स्पेन यूरोपियन यूनियन से इजराइल के साथ अग्रीमेंट सस्पेंड करने की डिमांड करेगा क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस का इशू बढ़ता जा रहा है। इंडिया में इंडियन रिफाइनर्स अब चाइनीज युआन के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक की मदद से ईरानियन ऑयल का पेमेंट कर रहे हैं, जो टेम्पररी यूएस सैंक्शंस वेवर के अंडर हो रहा है। नॉर्थ कोरिया ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, जिससे पूरे रीजन में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और जापान इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि यूएस नेगोशिएटर्स इस्लामाबाद जा रहे हैं क्योंकि पहले राउंड्स की टॉक्स किसी फाइनल अग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई थी। ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ सेकेंड राउंड टॉक्स के लिए हाँ नहीं की है, चाहे वॉशिंगटन डेलीगेशन इस्लामाबाद भेज रहा हो। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी है क्योंकि पॉसिबल यूएस ईरान टॉक्स के चलते की लोकेशंस पर पुलिस प्रेजेंस काफी बढ़ा दी गई है। सऊदी अरेबिया में फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अजीत डोवाल से रियाद में मुलाकात की, जहां रीजनल इश्यूज और कोऑपरेशन पर बात हुई। रशिया ने यूक्रेन पर स्ट्राइक्स करके सिविलियंस को निशाना बनाया, जबकि जवाब में यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक कर दिया। यूएई में रीम अल हशीमी ने कहा कि यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक हुए, जिनमें ज्यादातर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। टर्की में फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों टॉक्स के लिए रेडी लग रहे हैं और सीजफायर को एक्सटेंड करना जरूरी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस फोर्सेस ने एक ईरानियन फ्लैग वेसल को सीज कर लिया क्योंकि उसने नेवल ब्लॉकेड के दौरान ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर्स पहले से भी ज्यादा तेजी से दोबारा तैयार कर रहा है। फ्रांस में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन पेरिस में नवाफ सलाम से मिलेंगे।